हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल महासंग्राम में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि राजीव गांधी सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे दोस्तों। और उसके लिए हम मोस्ट इम्पोर्टेंट का जो क्वेश्चन लेकर के आए हैं दोस्तों, ये रिलेटेड है मॉडर्न हिस्ट्री से, यानी जो महात्मा गांधी की राशि से संबंधित हैं दोस्तों। इसमें स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड भी क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें जो हमने टॉपिक देखा था किस किस टॉपिक से पूछे जाएंगे दोस्तों, इस टॉपिक से बहुत ही क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों प्रीवियस में, और आगे भी पूछे जाने की संभावना। चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन। अगर दोस्तों आप हमारा चैनल में पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी दोस्तों? 1920 में की गई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ था? मुंबई 1918 में हुआ था। कब हुआ था? मुंबई 1918 में दूसरा विभाजन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती के रूप में जाना जाता है? लाल कुर्ती के रूप में जाना जाता है। खुदाई खिदमत गारों को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई। इसका मुख्य कारण क्या था? यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई। इसका मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण था दोस्तों, कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी, इसीलिए वो सहमत हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लौटा दी थी। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे दोस्तों। यानी कांग्रेस के सदस्य थे और कांग्रेस के अध्यक्ष थे, कांग्रेस के महासचिव थे दोस्तों। और पूछा गया है कांग्रेस के कार्यकारी सदस्य थे दोस्तों। कौन सा है दोस्तों? 56 में पूछा गया है दोस्तों। इसमें क्या हो जाएगा? कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन क्या है, जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन सा दोस्तों? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों इस पुस्तक का नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर अंसारी ने। किसने की थी? डॉक्टर अंसारी ने की थी। 1923 में चित्तरंजन दास का मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी दोस्तों? इलाहाबाद में। कहाँ पर की थी? इलाहाबाद में की थी। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। किसके द्वारा दोस्तों? प्रस्ताव अगस्त 1917 घोषणा पत्र के माध्यम से दी थी। अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा नामक इस प्रसिद्ध स्थल कहाँ है दोस्तों? उत्तर प्रदेश। दोस्तों कहाँ है? गोरखपुर में। गोरखपुर कहाँ है? यूपी का है। यूपी का जिला है दोस्तों। चौरी चौरा प्रमुख स्थल कहाँ है? गोरखपुर में। ये यूपी का स्थल है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसने कहा मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? किसने कहा था दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज? किसकी कृति है दोस्तों? किसकी उक्ति है? किसकी है? जवाहरलाल नेहरू। फिर से देख लेते हैं, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, यानी इंडिया अगर मर जाती तो कौन जीवित रहेगा? चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? उस समय वायसराय था लॉर्ड लिनलिथगो। कौन थे दोस्तों? लॉर्ड लिनलिथगो। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? एक बार बने, केवल एक बार बने। अगला क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने दिया। किसने दिया? भगत सिंह ने दिया। कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं थे?
BR अम्बेडकर शामिल नहीं थे दोस्तों। कौन कौन शामिल थे? पटेल भी थे, नेहरू भी थे और महात्मा गांधी भी थे। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? JB कृपलानी थे। कौन थे? JB कृपलानी थे। अगला क्वेश्चन है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? सर सिरिल रेडक्लिफ ने किया था। किसने किया था? सर सिरिल रेडक्लिफ ने किया था। इन्हीं के नाम पर दोस्तों उनका रेडक्लिफ लाइन पड़ गया नाम, उसका नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे दोस्तों। तब उन्होंने किसकी रचना की थी? हिंद स्वराज की रचना की थी। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? SN बनर्जी ने की थी। SN बनर्जी ने की थी। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? इंडियन ओपिनियन। क्या नाम था दोस्तों? इंडियन ओपिनियन। अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में महात्मा गांधी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? लॉर्ड इरविन के साथ समझौते किए थे। कब किए थे? 1930 में। किस आंदोलन के समय? सविनय अवज्ञा आंदोलन था उस समय। किसके बीच हुआ था? गांधी जी और इरविन के बीच समझौता हुआ था। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी थे। कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्रता भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई? सिंगापुर में की गई। फिर से एक बार देख लेते हैं, कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद फौज यानी आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई? सिंगापुर में की गई थी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता के संदर्भ में निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। मेरठ षड्यंत्र केस, गांधी इरविन समझौता और मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचायत। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? ये ऑप्शन नंबर ए। तो यानी पहले नंबर पे कौन हुआ था? मेरठ षड्यंत्र केस, फिर गांधी इरविन समझौता हुआ था, फिर मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचायत हुआ था। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति निम्न उद्देश्य के लिए हुई थी? किसके उद्देश्य के लिए हुई थी दोस्तों? 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा के लिए हुई थी। किसकी? 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया गए हैं, शायद बुक्स दी गई हैं, उनका मिलान करना है तो देख लेते हैं। द इंडियन स्ट्रगल, फिर लिखा है इंडिया इन ट्रांजिशन, वेकअप इंडिया और ट्रांसफ़र ऑफ पावर इन इंडिया। इधर दोस्तों लेखक दिए हैं BP मेनन, MN रॉय, एनी बेसेंट, सुभाष चंद्र बोस। तो इसमें देख लेते हैं क्या आंसर हो जाएगा। इसमें आंसर हो जाएगा कौन कौन? डी वाला ऑप्शन है दोस्तों। तो इसको मिलान कर लेते हैं। चलिए दोस्तों देख लेते हैं। पर लिखा है यानी द इंडियन स्ट्रगल किसकी है दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस की है। ये सुभाष चंद्र बोस की हो गई। फिर लिखा है इंडियन इन ट्रांजिशन, तो इस किसकी हो जाएगी दोस्तों? ये हो जाती है MN रॉय की। MN रॉय की बुक है। अगला देख लेते हैं वेकअप इंडिया, तो ये किसकी रचना है? एनी बेसेंट की। वेकअप इंडिया किसकी है? एनी बेसेंट की। अगली है दोस्तों ट्रांसफ़र ऑफ पावर इन इंडिया, किसकी है दोस्तों? VP मेनन की। VP मेनन की है। BP मेनन की। दोस्तों इसको याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला देख लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था दोस्तों? कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? चर्चिल थे। वेस्टर्न चर्चिल जिनका बोला जाता है दोस्तों। अगला देख लेते हैं। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? यानी राजेंद्र प्रसाद ने की थी। किसने की थी? राजेंद्र प्रसाद ने की थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? 1938 का जो दोस्तों अधिवेशन हुआ था वो किस शहर में हुआ था? हरिपुरा शहर में हुआ था। हरिपुरा सेशन जिसको बोला जाता है।
अगला क्वेश्चन है 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य था दोस्तों भारतीय सरकार व देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। क्या उद्देश्य था दोस्तों। बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था दोस्तों। भारतीय सरकार और देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। किसने किया था दोस्तों। ये तो सबको पता है किसने किया था। BR अम्बेडकर यानी वो महात्मा गांधी जी ने किया था। किसने किया था। महात्मा गांधी जी ने किया था। अगला क्वेश्चन है करो या मरो का मंत्र किसने दिया था दोस्तों। महात्मा गांधी जी ने दिया था। किसने दिया था। महात्मा गांधी जी ने दिया था। अगला देख लेते हैं किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन यानी 1931 की अध्यक्षता की थी दोस्तों। किसने की थी। JM सेनगुप्त ने की थी। किसने की थी। JM सेनगुप्त ने की थी। अगला क्वेश्चन है भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था दोस्तों। मुख्य कारण क्या था। मुख्य कारण था सभी सदस्य अंग्रेज थे। यही कारण था। क्या था दोस्तों। मुख्य कारण यही था कि सभी सदस्य उसमें अंग्रेज थे। एक भी उसमें भारतीय सदस्य नहीं रखा गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया था। भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया था। कब प्रारंभ किया गया था। यानी जो मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 के तहत यानी 1919 के तहत द्वैध शासन प्रारंभ किया गया था। अगला देख लेते हैं दोस्तों अगस्त प्रस्ताव कौन लाया था। और अगस्त प्रस्ताव अगस्त संकल्प और प्रत्यक्ष कार्यवाही देख लेते हैं। इधर कौन कौन से हैं। मॉन्टेस्क्यू, लॉर्ड लिनलिथगो, MA जिन्ना और महात्मा गांधी। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों। 89 में हो जाता है ए वाला ऑप्शन। तो यानी पहले में कौन आ जाता है ए वाले में। तो ये देख लेते हैं अगस्त घोषणा किसने की थी दोस्तों। मॉन्टेस्क्यू ने। और अगस्त प्रस्ताव कौन लाया था दोस्तों। लॉर्ड लिनलिथगो ने। और इधर देख लेते हैं अगस्त संकल्प कौन लाया था दोस्तों। महात्मा गांधी ने। और प्रत्यक्ष कार्रवाई थी किसने। MA जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं किस आंदोलन में सरदार पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी। किस आंदोलन में दोस्तों निभाई थी। इसमें है बारदौली सत्याग्रह में निभाई थी। बारदौली सत्याग्रह में दोस्तों मुख्य भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन है किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था। क्या है दोस्तों। इस फिर से पढ़ लेते हैं किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था। किसने बताया था दोस्तों। ये बताया था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बताया था। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था। किसने बनाया था दोस्तों। किसने बनाया था। महात्मा गांधी जी ने ही बनाया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है। किस नगर के बाहर स्थित है। अहमदाबाद के नगर के बाहर स्थित है। अगला क्वेश्चन है त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया। किसे चुना गया था दोस्तों। किसे चुना गया था। 84 नंबर में चुना गया था राजेंद्र प्रसाद को। कब चुना गया था दोस्तों। त्रिपुरी जो संकट था उसकी समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था दोस्तों। किसे। राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था। अगला क्वेश्चन है किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्त के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। किसने सुझाव दिया था दोस्तों। इसका सुझाव महात्मा गांधी ने दिया था। किसने दिया था। महात्मा गांधी ने इसका सुझाव दिया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ पर स्थित है। त्रिपुरी कहाँ स्थित है। जबलपुर में। कहाँ स्थित है दोस्तों। जबलपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे दोस्तों। किस वर्ष लौटे थे। 1915 को लौटे थे। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया दोस्तों। किसने कहा था। किसने कहा था। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। यानी नेहरू जी ने क्या कहा था दोस्तों। हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। किसकी मृत्यु पर। गांधी जी की मृत्यु पर कहा था।
अगला क्वेश्चन है फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की थी दोस्तों? फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी दोस्तों? महात्मा गांधी ने की थी। अगला क्वेश्चन है इंकलाब का नारा किसने दिया था दोस्तों? किसने दिया था? मोहम्मद इकबाल ने दिया था। किसने दिया था? मोहम्मद इकबाल ने दिया था। कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहाँ से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित हैं दोस्तों? किस स्थान से संबंधित हैं? ये संबंधित हैं पंजाब से। कहाँ से संबंधित हैं दोस्तों? पंजाब से संबंधित हैं। अगला देख लेते हैं 102 नंबर में मुस्लिम लीग ने मुक्त दिवस मनाया था। कब मनाया था दोस्तों? मुस्लिम लीग ने मुक्त दिवस मनाया था 1939 में मनाया था। 1939 में। 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या थी। कितनी थी दोस्तों? कितनी थी? 6 थी। 6। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? सबसे पहले किसने किया था? चौधरी रहमत अली ने किया था। चौधरी रहमत अली ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 लाहौर अधिवेशन जिनमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? किसकी अध्यक्षता में हुआ था? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? खाद्य एवं कृषि विभाग था। खाद्य एवं कृषि विभाग था। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी दोस्तों? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था? सूर्य सेन ने। हंटर आयोग की नियुक्त की गई थी। हंटर आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद की गई थी। अगला क्वेश्चन है भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था। किसने दिया था? किसके मस्तिष्क का प्लान था? लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का दोस्तों प्लान था। किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहा था कि मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी? किसने कहा था दोस्तों? लाला लाजपत राय ने कहा था। किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने कहा था। चलिए दोस्तों अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी? किसके द्वारा? दी रॉलेट एक्ट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स किसने लिखी थी? किसने लिखी दोस्तों? लिखी है वीपी मेनन ने। किसने लिखी है? वीपी मेनन। 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? किसका सीधा संबंध था? भारतीय दलित वर्ग का सीधा संबंध था। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीगल नामक सेना बनाई? किसने बनाई थी दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी। अगला क्वेश्चन है गांधी जी के निम्नलिखित में अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे दोस्तों? पेशे से एक शिक्षक थे। जेबी कृपलानी एक पेशे से शिक्षक थे। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA की स्थापना कहाँ हुई थी? दिल्ली में। कहाँ की गई थी दोस्तों? दिल्ली में की गई थी।
अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? इसका आंसर हो जाएगा किचलू और सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए दोस्तों वहाँ पे लोग जमा हुए थे। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? बांकीपुर जेल में कैद रखा गया था। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? जयप्रकाश नारायण दोस्तों सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। अगला देख लेते हैं दोस्तों, ये मैचिंग वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या है, बारदोली, फिर चौरी चौरा, यरवदा और नोआखली। तो इसमें इधर कौन कौन से दिए? महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा बी। तो देख लेते हैं मिलान करके, बारदोली का सत्याग्रह कहाँ से संबंधित है दोस्तों? गुजरात से। अगला क्या हो जाएगा? दूसरा देख लेते हैं, चौरी चौरा की घटना कहाँ पे हुई थी? उत्तर प्रदेश में। अगला है दोस्तों, देख लेते हैं यरवदा की जेल कहाँ पे है दोस्तों? यरवदा की जेल है महाराष्ट्र में। अगला देख लेते हैं तीसरा, नोआखली दोस्तों कहाँ पे है दोस्तों? नोआखली है पश्चिम बंगाल में। चलिए दोस्तों अगला देख लेते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों प्रारंभ हुआ था 9 अगस्त 1942। कभी कभी 8 अगस्त 1942 भी दे दिया जाता है दोस्तों, 9 अगस्त 1942। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1946 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी? किसने नहीं की थी ये पूछा गया दोस्तों। तो इसमें किसने नहीं की थी? पटेल जी ने नहीं की थी। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमारा सेशन कैसा लगा लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें। और दोस्तों आपको ऐसा ही वीडियो मिलते रहेंगे, तैयारी करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।